मलकुस के एक नए एपिसोड में मैं आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आज का एपिसोड आपके लिए आशीष का कारण बने। आइए लूका सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के कहा हुआ एक बहुत ही सुंदर कहानी को हम फिर से मनन करते हैं। लूका सुसमाचार उसका 10वां आयत और उसका 30वां वचन से हम पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम नगर से यरीहो के नगर को जा रहा था। मार्ग में डाकुओं ने उसको घेर लिया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए, उन्होंने उसको मारा, पीटा और उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। ये कहानी हम जानते हैं, एक उत्तम समरी का कहानी है ये, और ये कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये एक ऐसा आदमी था जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि पहले यीशु मसीह के ज़माने में यरूशलेम नगरी कैसा दिखता था, कुछ ऐसा ही दिखता था। और आप ये सोच सकते हैं कि यरीहो का नगर भी कुछ कम नहीं था, वो कुछ इस तरह से दिखता था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और उस रास्ते में वो अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग जाते थे। आप आगे पढ़ेंगे उस मार्ग में कि याजक भी गया, एक लेवी भी गया और एक समरी भी गया। बहुत लोग वहाँ आते जाते रहते थे। ये जो जगह हम देखते हैं यरीहो, यरूशलेम से करीब 17 माइल या फिर आप कह सकते हैं कि 27 किलोमीटर दूर था, काफ़ी दूर था। और आम लोगों को चल के जाना पड़ता था, कोई साधन नहीं था, या फिर गधे में बैठ के कुछ लोग जाते थे। और अगर आप देखेंगे ये रास्ता इतना सहज नहीं था, इतना सीधा नहीं था, ये पहाड़ी रास्ता था, ये पथरीला ज़मीन था और बहुत ही डरावना भयंकर जगह था, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे रास्ते में, गड्ढे हुआ करते थे। और ये पहाड़ी रास्ता गुफाओं से भरा हुआ था, जहाँ पे ज़्यादातर डाकुओं का डेरा रहता था और वो लोगों को लूटने का कोशिश करते थे वहाँ पर। और ये जगह बहुत सारे शार्प बेंड टर्निंग्स हुआ करते थे, बहुत ही मोड़ आड़ा टेढ़ा सा रास्ता था और हर मोड़ पे कुछ न कुछ आपद रहते थे। और परमेश्वर का वचन कहता है, लोग जब जाते थे उस रास्ते से, वहाँ पे सुरक्षा की कुछ व्यवस्था नहीं था। और यरूशलेम के जो लोग थे, यरूशलेम को शासन करने वाले जो लोग थे, वो यरूशलेम के बाहर तक ही सीमित थे। और ये बीच वाला रास्ता सूना था, खाली था और डाकुओं से भरा हुआ था। यह आदमी जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, पता नहीं वो यरीहो में रहता था या फिर यरूशलेम में रहता था, क्योंकि यरूशलेम परमेश्वर का मंदिर था, परमेश्वर का नगर था, एक आध्यात्मिक केंद्र था वो उस समय का, राजनीतिक केंद्र था उस समय का, क्योंकि सरकार वहीं से अपना देश वो चलाते थे और लोग इकट्ठा होते थे। बहुत सारे धार्मिक समय पर अलग अलग पर्व पर वो लोग इकट्ठे होते थे और वो भीड़ भाड़ का नगर था। अगर आप देखेंगे तो यरूशलेम में खाली जो भीड़ रहता था वो नहीं, आप वहाँ राजनीतिक जो अवस्था उस देश का उस समय था वो भी बड़ा तनावपूर्ण था। और रोमन एम्पायर का जो दबदबा वहाँ पर था, अशांत एक वातावरण था उधर। और ऊपर से शहर से बाहर जा रहा ये रास्ता और भी डरावना था, आपदा से भरा हुआ था। लेकिन अगर आप यरीहो को देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे वो एक हरा भरा जगह, एक बहुत ही सुंदर क्लाइमेट उधर है और
ज़्यादातर शीतकालीन प्रभाव वहाँ पे रहता था। खेतों में काम करने वाले लोग थे, उपज उगाने वाले लोग थे, फार्मर्स थे। ये भी एक ऐतिहासिक शहर था, ये भी एक बड़ा शहर था और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा था और खरीदने वाले लोग यरूशलेम में थे। तो जनरली लोग जेरिहो में चीज़ें बनाते थे और उसको लेके यरूशलेम में बेचते थे और जब वापस आते थे यरूशलेम से तो पैसा लेके आते थे। और यरूशलेम वैसे भी बड़ा शहर है और बड़ा शहर में जब हम जाते हैं 2-4 जोड़ी कपड़ा भी खरीद लेते हैं, जूते भी खरीद लेते हैं, कुछ चीज़ें अपने घर के लिए सामान खरीद लेते हैं और वैसा करके लोग जब वापस आते थे तो डाकुओं के हाथ गिरते थे। एक स्वाभाविक सा चित्र ये था उस जमाने में। और परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन ऐसा हुआ, एक आदमी जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, वो मार्ग में डाकुओं ने उसे घेर लिया। डाकुओं ने उसे घेर लिया और यहीं पर अचंभित करने वाला कुछ चीजें हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए। कभी आपने ऐसा डाकू देखे हैं जो आपका सोना चांदी, आपके गले का हार, आपके कीमती सामान, आपका बटुआ, आपका पैसा, ये सब छोड़कर आपके कपड़े उतार ले? लिखा गया है उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए, उन्होंने उसको मारा पीटा और उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। एक तो उसके कपड़े उतार लिए। भाई ये कौन से डाकू हैं जो कपड़े उतार लेते हैं? कपड़े का कितना भाव मिलेगा? मैं आपको याद दिला दूं, उस समय कपड़े बहुत ही कीमती थे। ज्यादातर कपड़े इज़राइल में नहीं बनते थे, ज्यादातर कपड़े यरूशलेम में नहीं बनते थे, बाहर से बन के आते थे, इजिप्ट से बन के आते थे, मिस्र देश से बन के आते थे और यहाँ बेचे जाते थे। और लोग जो कीमती वस्त्र को पसंद करते थे वो सारे चीज़ें कुछ बहुत ही मूल्यवान पदार्थ में से गिना जाता था और अच्छे कपड़े ऐसे नहीं मिलते थे और डाकुओं का नज़र वो बहुमूल्य वस्त्र पर था। आप जानते हैं आत्मिक जीवन में परमेश्वर हमको भी एक वस्त्र दिया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह को वस्त्र की तरह अपने ऊपर पहन लेते हैं। परमेश्वर साधुओं के धर्म कर्म को उनका सूक्ष्म वस्त्र करके बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है ये वो वस्त्र है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें वस्त्र दिया हूं लेकिन तुमको एक काम भी दिया हूं। अगर आप प्रकाशित वाक्य में चले जाएंगे उसका 15 आयत में और उसका 15 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, 16 आयत में उस प्रकाश वाक्य उसका 16वां आयत और उसका 15 वचन में आप देखेंगे लिखा गया है, देख मैं चोर के समान आ रहा हूं, धन्य है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। हमें अपने वस्त्र की चौकसी करना है। उस दिन ये जो आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था वो अपने वस्त्र का चौकसी करना शायद भूल गया था। हम सांसारिक लोग हैं, इस संसार में रहते हैं, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर रहते हैं। आम लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है। जगत के सारे वो चीजें हमें कभी कभी ऐसे हमारा मुंह फेर लेते हैं जैसे हम आत्मिक जीवन के प्रति अपने आंखें हटा लेते हैं। तो शैतान को एक बहुत ही सुंदर अवसर मिल जाता है हमारे वस्त्र को छीन लेने का। परमेश्वर कहता है अपने वस्त्र की चौकसी करना ताकि तुम नंगा ना फिरो, ताकि लोग तुम्हारे नंगापन ना देखे। कहीं ऐसा ना हो यरूशलेम से यरीहो जाते जाते हमारा वस्त्र कोई चोर ले जाए।
और हम नंगा घूमते रह जाएं। उस दिन वो चोर का नजर उसके ऊपर जो बहुमूल्य वस्त्र था उसके ऊपर था, जो बहुमूल्य वस्त्र उसको दिया गया था उसके ऊपर चोरों का नजर था और वो निकाल के ले गए। आप जानते हैं वस्त्र आपका आइडेंटिटी है, आपको एक व्यक्तित्व प्रदान करता है। वो आप एक लेवी को उसके वस्त्र से पहचान सकते हैं, आप एक पुलिस को, एक डॉक्टर को, एक इंजीनियर को उसके वस्त्र से पहचान सकते हैं। आप हर एक व्यक्ति को उसके वस्त्र से पहचान सकते हैं कि ये कौन है जो उस दिन उससे छीन के डाकुओं ने ले लिया। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे बड़ा अपमान ये होता है कि तुम नंगा कर दिए जाओ। सबसे बड़ा, किसी को नंगा करके छोड़ देना, किसी के कपड़े उतार लेना, उसे अपमानित करने का सबसे बुरा, सबसे खराब, सबसे बेकार तरीका था। और ये उस दिन उस आदमी के साथ हो गया। और परमेश्वर का वचन कहता है वो लोग उनके कपड़े उतार लिए और उन्होंने उसको मारा, पीटा और अधमुआ छोड़कर चले गए। ये डाकू उनको मारे, उनको पीटे, अधमुरा करे, क्यों छोड़ के चले गए? क्यों उसको मार नहीं दिए? याद रखिए, शैतान आपको मार सकता है, कूट सकता है, आपको समस्याओं में डाल सकता है, आपको बीमारी दे सकता है, आपको एक अस्थिरता के वातावरण में ले सकता है, लेकिन वो आपको मार नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी और मौत परमेश्वर के हाथ में है। जिंदगी और मौत की चाबी जो है वो परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर जानता है और परमेश्वर वही सामर्थ अपने हाथ में रखा है। शैतान के हाथ में वो सामर्थ नहीं है कि वो किसी को मार दे। वो हमें तनाव में डाल सकता है, समस्याओं में डाल सकता है, परीक्षाओं में डाल सकता है, लेकिन वो हमें मार नहीं सकता। वो उन्हें मारे नहीं, लेकिन उन्हें अधमुआ छोड़कर चले गए। और परमेश्वर का वचन कहता है ये डाकू उनको छोड़कर चले गए। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, हम जब ये कहानी पढ़ते हैं ना, हमको ऐसा लगता है कि हम एक अच्छी समरी बने, क्योंकि वो लेवी तो कुछ किया नहीं, चला गया, जाजक कुछ किया नहीं, चला गया, और वो देखा वो चला गया, क्योंकि उनको रिचुअल्स करने पड़ते हैं। वो अगर कोई अधमरा व्यक्ति को छूता है, फिर उसको जाके साफ सुथरा होके फिर परमेश्वर का कार्य करना पड़ेगा। और अगर वो उसको मदद करने को भी चाहा, अगर उसकी डेथ हो गया, अगर वो मर गया, तो फिर वो समस्या और भी बढ़ जाता है। तो वो लोग छोड़ के चले गए, लेकिन एक समरी था जो समरी आया और उसका सेवा किया। और प्रभु यीशु ने अंत में पूछते हैं, अब तुम्हारी समझ में जो डाकू वो से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन है? तो वो धर्म पंडित जो प्रश्न पूछा था, उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने बोला जाओ तुम वही करो। और इससे हम इतना उत्साहित हो जाते हैं कि हम अच्छे समरी बनने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारे लोग अच्छी समरी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखिए, एक अच्छा समरी बनने से पहले याद रखना पड़ेगा हम ही वही व्यक्ति हैं जिसको मारा कूटा गया है और जिसके वस्त्र को छीन के शैतान ले गया है, जिसको अपमानित किया गया है। हम चोरों के हाथ में गिर चुके हैं। शैतान हमको परीक्षाओं के अंदर डाल दिया है। हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर बहुत सारे विफलताएं हैं, दुख में घिरे हुए लोग हम हैं। हमारा जो दुनिया वो उजड़ चुकी है, हमारा जो रिस्पेक्ट है, जो मर्यादा है, उसे तोड़ दिया गया है, चकनाचूर कर दिया गया है, हमें अपमानित कर दिया गया है। और हमें एक निराशाग्रस्त अवस्था में, एक असहाय अवस्था में, उस अवस्था में जहां पर हम अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते, उस अवस्था में हमें छोड़ दिया गया है। आप जानते हैं, हम ही वो व्यक्ति हैं। आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं आप लोगों से मेरा निवेदन है, क्या आप इस अवस्था से गुजर रहे हैं?
क्या आप दुख में हैं, समस्याओं में हैं, अलग अलग प्रकार से आप अपमानित है, लांछित है, आप बेबस है, आप अपने विफलताओं के साथ डिप्रेशन में चले गए हैं, आप अवसाद में चले गए हैं, आप निराशाग्रस्त हैं, आप असहाय हैं, असमर्थ है, अपने आप को सीधा खड़ा करने के लिए भी आपके पास बल नहीं है। क्या आप ऐसी अवस्था में से गुजर रहे हैं? क्या शैतान आपसे हर वो अच्छा चीज जो आपके पास था उसको छीन लिया है? क्या परमेश्वर की दी हुई आनंद आपसे छीन चुकी है? क्या परमेश्वर की दी हुई खुशियां आपसे छीन चुकी है? क्या आप ऐसी कगार पर खड़े हैं जहां पे कोई आशा का किरण नहीं दिख रहा? परमेश्वर कहता है उस दिन यीशु मसीही वो सामरी था जो आया, जो हमें दिखा, जो हमको देखकर 33वां वचन में लिखता है, अब एक सामरी यात्री वहां से निकला, जब उसने उसे देखा तो उसको उस पर तरस आया। यीशु हमारे लिए सामरी ही है, हमारे लिए वो बेगाना है, वो हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते, हम उसको तुच्छ मानते हैं, हम कहते हैं ये हमारा उद्धारकर्ता नहीं है। हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस कौम के हैं, हम कभी नहीं कहते हैं कि ये मेरा उद्धारकर्ता हो सकता है, हम नकार देते हैं। लेकिन वही है समरी जो हमें देखकर दया उसके अंदर आया और वो आके हमारे पास पहुंचा और उसने हमारे घाव पर तेल और दाखलता के दाखरस को डाला। आप जानते हैं उस जमाने में तेल, दाखरस और नमक ये साधारण लोगों के नसीब में नहीं होता था, ये राजाओं के हाथ में रहता था। और जो राजा को तुष्ट करते थे, राजा के साथ काम करने वाले होते थे, राजकर्मचारी होते थे या फिर प्रतिष्ठित लोग होते थे, वो ये सब फैसिलिटीज पाते थे। और यहां पर हम देखते हैं ये समरी, वो मूल्यवान, वो बहुमूल्य जो लोगों को, आम लोगों को नसीब नहीं होता था, वो तेल से उसका मलहम पट्टी किया। परमेश्वर आज हमें फिर से अपने अभिषेक के तेल से हमें मलहम पट्टी करना चाहता है और कहता है मैं तुझे एक नए तेल उंडेल कर तेरे ऊपर अभिषेक को लाऊंगा और तू फिर से आनंदित होगा। दाखरस से उसने उसको धो दिया, उसके सारे जख्म को उसने धो दिया, उसे दाखरस पिलाया। दाखरस आनंद का प्रतीक होता है। उस दिन आनंद को फिर से वापस दिलाया। तेल बल का प्रतीक है, परमेश्वर के सामर्थ अभिषेक का प्रतीक है। वो उसको सामर्थ लौटाया, वो उसको बल लौटाया, वो उसको आनंद लौटाया। और सिर्फ वही नहीं, लिखा गया है उसका मलहम पट्टी किया और तब उनके सवारी पर चढ़ाकर वो सराय में ले गया। वो सराय में ले गया। मेरे प्यारे मित्रों, आज प्रभु यीशु एक ही कारण क्रूस पर चढ़ के मर गया है। आप जानते हैं हमारे पापों को क्षमा करके उसने एक बहुत ही बड़ा काम किया है। वो कलीसिया को हमको दिया है। उसके मरने से कलीसिया का प्रतिष्ठा हुआ है और कलीसिया के अंदर वो चाहता है कि हर एक वो आदमी जो आज डरा हुआ है, अधमरा सा है, जो आज नंगा हो गया है, जो आज हार चुका है, डर चुका है, मर चुका है, जो आज ये सोच रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो कलीसिया में लाया जाए। वो उसको लेके गया और वो जाके उसको सराय में लाया और वहां पर वो फिर वहां उसकी सेवा किया। और परमेश्वर यही चाहता है, हमसे यही चाहता है। वो अपेक्षा नहीं किया कि कोई आएगा और इसको उद्धार करेगा, वो खुद ही वो किया। वो अपेक्षा नहीं किया। हम जब टूट चुके थे, हम जब मैले हो चुके थे, हम जब असहाय हो चुके थे, वो हमें देखा, हमसे प्यार किया और वो वहां पे वो सेवा किया। और दूसरे दिन वो उस सराय के मालिक से मिला
और दूसरे दिन वो सराय के मालिक से मिला और उसने कहा कि मैं 2 दिनार तुमको देके जा रहा हूं। वो 2 दिनार देके गया और बोला आप इसकी सेवा करो। मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम अच्छा एक सामरी बनना चाहते हैं, यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं, तो हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो जो 2 दिनार उसने देके गया है, जो वो 2 मुद्राएं हमको दिया गया है, वो यही वचन है। और परमेश्वर कहता है, देख मैं तुझे पुराना नियम और नया नियम ये 2 दिनार देके जा रहा हूं, ये ही सेवा करेगा। ये जो वचन है, ये वचन ही सेवा करेगा, ये वचन ही उसे सक्षम बनाएगा, ये वचन ही उसको आनंदित करेगा, ये वचन ही उसको अभिषेक करेगा, ये वचन ही उसके मलहम पट्टी करेगा, ये वचन ही उसको फिर से चंगाई प्रदान करेगा। और वो देके गया और बोला तुम ये रखो और तुम इसकी सेवा करते रहना, और मैं जब आऊंगा तो मैं हिसाब करूंगा। तुम कितने आंसुओं के साथ इसके लिए प्रार्थना किया है, तुम कितने समय देकर इसकी देखभाल किया है, तुम कितने अपना बल लगाकर, अपना पसीना बहाकर, अपना खून बहाकर तुम सेवा किया है परमेश्वर के लोगों का, कि कैसे उनको और परमेश्वर की अनुग्रह के पास लेके आने के लिए तुमने अपना एफर्ट लगाया है। परमेश्वर कहता है मैं वो हिसाब करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आज हम उस व्यक्ति के जैसे डाकुओं के द्वारा घिरे गए हैं, समस्याओं में घिर गए हैं? क्या हम उस व्यक्ति के जैसे हम लूट चुके हैं, हम तबाह बर्बाद के कगार पर खड़े हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं वो ही समरी हूं जो तेरे पास आया हूं, तुझे चंगाई देने के लिए, तुझे सिफाई देने के लिए, तुझे उद्धार करने के लिए, तेरा मलहम पट्टी करने के लिए, तुझे शांति और आनंद देने के लिए, तुझे फिर से सराहने के लिए, तुझे फिर से सीने से लगाकर अपना बनाने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज परमेश्वर कहता है, क्या हम अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ उस आदमी की तरह पाते हैं? तो हमारे लिए यीशु मसीह है। अगर हम यीशु मसीह की सेवा से प्रभावित है। उस दिन ऐसा हुआ कि उस मार्ग से याजक जा रहा था, लेवी जा रहा था, और वो लोग कतरा कर चले गए। आज परमेश्वर कहता है, अगर तुम अच्छी जगह पर हो, अगर तुम लूटे नहीं गए हो, अगर तुम डाकुओं में से घिरे नहीं गए हो, तो तुम कतरा कर नहीं जाना है। अगर किसी को देखते हो इस तरह से पड़े हुए, इस तरह से असहाय अवस्था में अगर किसी को देखते हो, तो तुम्हारा काम है मेरी तरह, तुम उसे कलीसिया में लेके आओ, सराय में लेके आओ और उसकी सेवा करो, उसको वचन दो और प्रभु की महिमा के लिए उसको फिर से तैयार करो, क्योंकि यही करने यीशु आया था। आज वो चाहता है, कोई मेरी तरह अच्छी समरी बनना चाहता है तो वो कतराए ना वो काम करने के लिए। अगर हम उस आदमी की तरह समस्याओं में घिरे हुए हैं, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, हमें कोई आशा संभावना नहीं दिख रहा है, हम मरने वाले दिख रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं हूं वो अच्छा समरी, मेरे वचन के पास आ जा, मेरे क्रूस के नीचे आ जा और अपने आप को सौंप दे और ये कह दे, प्रभु मैं टूट चुका हूं, मैं बिखर चुका हूं, मुझे तेरी अनुग्रह चाहिए, तेरी दया चाहिए प्रभु। और वो अच्छा समरी कतराएगा नहीं, वो छोड़कर नहीं चला जाएगा, वो अनाथ करके नहीं चला जाएगा, वो वापस आएगा और उसने वचन दिया है, मैं वापस आऊंगा। वो कहता है, उससे अच्छी तरह से देखभाल करो और मैं वापस लौट के आऊंगा। आज यीशु मसीह का वादा है, वो लौट के आएगा हमारे लिए, वो लौट के आएगा हमें जिलाने के लिए, हमें उद्धार करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को डालने के लिए। क्या विश्वास करते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं, तेरी मदद सराई करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तू ही तो अच्छा समरी है जिसने
मेरे लिए, जब मैं टूटा हुआ था, मैं घिरा हुआ था पाप में, मैं समस्याओं में घिरा हुआ था, मैं डर गया था, मैं अधमरा सा था, मैं ऐसी कगार पे खड़ा था जहां आश की कोई किरण नहीं था, उसी समय तूने मुझे देखा और दया किया। और हे दयावान परमेश्वर, तू मेरे पास आया और तू मुझे सराहा, तू मुझे संभाला, तू मेरा मलहम पट्टी किया और तू मुझे आशीषित किया। तेल उंडेला, अभिषेक का तेल मेरे ऊपर उंडेला, मुझे आनंदित किया, दाखिल रस देकर मुझे खुशहाल किया, ओ मुझे आशीषित किया। परमेश्वर, मैं तेरी महिमा करता हूं और प्रार्थना करता हूं, आज जो भी भाई बहन ये कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो भी समस्याओं में घिरे हुए हैं, जो भी आपदाओं में घिरे हुए हैं, जो भी अलग अलग प्रकार के आपदे में घिरे हुए हैं, जिनको कोई आश की किरण नहीं नसीब हो रहा है, नजर नहीं आ रहा है, पिता तू उनके ऊपर दया की दृष्टि रख दे। और तू दया करने वाला परमेश्वर है, और तू उस दिन देखा, तू छोड़ के नहीं चला गया, तू कतरने वाला परमेश्वर नहीं है। ओ तू गया और उनका सेवा किया, और तू बोला तुम उनके सेवा करो। ओ हालेलुया। और तू वादा किया, मैं आ रहा हूं, फिर से मैं लौट के आऊंगा और देखूंगा। हालेलुया। प्रभु, आज तेरी महिमा इन सारे भाई और बहनों पर प्रकट होने पाए जो तेरी दया के ऊपर अपनी नजर टिकाए बैठे हैं, जो तेरे क्रूस के ऊपर अपना नजर टिका के बैठे हैं। पिता, तेरे अनुग्रह उंडेल दे उनके ऊपर, तेरी दया को उंडेल दे। और यीशु मसीह के नाम से अच्छी समरी तू है, अच्छी समरी प्रभु यीशु मसीह है, ये हमारे ज़हन में उतर जाए, ये हमें समझ में आ जाए। अनुग्रह कर, हम जैसे दूसरों को इसी तरह से, जिस तरह तू उस दिन उस आदमी को सराय में लेके आया, हम तेरी उपस्थिति में, तेरी कलीसिया में लेके आए। वो टूटे मन वालों को, वो टूटे दिल वालों को, और समस्या गिरे हुए लोगों को हम जिसे तेरे कलीसिया के तरफ रुख कर दे। अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।